वेलकम टू माय एग्जाम। दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल माय एग्जाम पॉइंट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो आज के क्लास में मैथ का जो पेडागोजी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमारा एक प्रैक्टिस सेट होगा जिसमें मैक्सिमम आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिक्स होंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट होने से पहले आप सभी लोग जो है लिंक शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए लिंक जरा। ठीक, कुछ लोगों को जोड़िए रही है क्लास में लिंक शेयर करके। दो चार लोग जुड़ जाए आपके, जो भी जानने वाले आपके सीटेट के प्रिपरेशन करने वाले आपके जानने वाले दोस्त या फिर आपके कोई भी रिलेशन में हो, उनको आप शेयर कर दीजिए लिंक जरा। ठीक है, वो भी क्लास में आ जाए। चलिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। निर्देश दिए गए निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनना है हमको। किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, वर्ग का परिमाप। देखिए आज के जो हमारा क्वेश्चन है इसमें बाइलिंगुअल नहीं रखा क्योंकि थोड़ा टाइम शॉर्ट था मेरे पास, तो सिंगल लैंग्वेज में ही आपके क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बाइलिंगुअल रखेंगे। ठीक है, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों रखेंगे। तो आज का क्लास हिंदी में रहेगी। किसी वर्ग का परिमाप आपके 20 सेंटीमीटर है। एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। देखिए यहाँ पॉइंट है, आयत की जो चौड़ाई है वो वर्ग की चौड़ाई यानी कि वर्ग की भुजा के बराबर, क्योंकि वर्ग के सारे भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, चारों भुजा बराबर होगी और लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है। जो लंबाई है उसकी चौड़ाई की दुगनी है, डबल है। तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में, आयत का क्षेत्रफल पूछा है वर्ग सेंटीमीटर में। देखिए पहला पॉइंट तो यहाँ आपको बता दी कि वर्ग का परिमाप जो है 20 है। ठीक है, तो आप देखिए वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप जो होगा, वर्ग का परिमाप क्या होता है दोस्तों। देखिए चारों साइड आपके इक्वल होगा। देखिए यहाँ आप पूरा का पूरा सॉल्व करने की मत सोचिएगा, जितना आप इजीली सॉल्व कर सकते हो कम टाइम में वही आपके लिए बेटर है। ठीक है, टाइम सेविंग हुई। तो वर्ग का परिमाप मतलब चारों भुजा का योग कितना देख रखा है दोस्तों, 20 देख रखा। सभी बराबर यानी कि भुजा है चार, चार से इसको काटोगे 4 5 यानी कि पर साइड जो आपके 5 5 सेंटीमीटर का हो गया। कितने, 5 5 सेंटीमीटर। तो जो वर्ग का साइड है यानी कि भुजा है वही हमारा क्या है, आयत की चौड़ाई है। तो आपका आयत की चौड़ाई क्या हो गया, आयत की चौड़ाई जो है आपके 5 सेंटीमीटर हो गए ना, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में बताया गया आयत की जो है चौड़ाई है वर्ग की चौड़ाई के बराबर है, यानी कि वर्ग की भुजा के बराबर है। तो आपके यहाँ पर चौड़ाई तो 5 हो गया। अब क्या है, जो उसकी लंबाई जो दुगना है, तो लंबाई क्या होगा दोस्तों, 5 का डबल कितना, 10 सेंटीमीटर होगा। और क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल क्या होगा भाई, इसका गुणा करेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, 5 ढाई 50 होगा, 50 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके कितना होगा, 5 10 50 हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो रहा है, आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा स्पीड में सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, टाइम सेविंग होता है आपके लिए। ठीक है जी, कमेंट करते रहिए। ठीक है, कमेंट नहीं करेंगे तो क्लास में मजा नहीं आता। ठीक है ना, तो जो भी आपके आंसर आ रहा है रॉन्ग है या राइट है वो अलग बात है, लेकिन आप कमेंट करते रहिए। ठीक है, हर क्वेश्चन का आपके आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए तो ही मजा आता है। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 नंबर क्या है, किसी आयताकार वक्र से एक ही आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितना है, 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई देख रखा है यहाँ, तथा वक्र से जो है बी की तो क्या 18 12 और 5 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है जो बक्सा ए का आयतन बक्सा बी के आयतन का कितने गुना है। सिंपल से दोस्तों, जो आयताकार बॉक्स है ये किस शेप का होगा, ये आपके क्यूबाइड के शेप में होगा, यानी कि आपके ये घनाभ बन रहा है। क्या बन रहा है दोस्तों, घनाभ। ठीक है, और घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। पहले ए बॉक्स का निकालेंगे, ए बॉक्स का आयतन, आयतन। ठीक है, ए बॉक्स का आयतन कितना है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई आपके 20, चौड़ाई आपके 18 और ऊंचाई आपके कितना है, 15। ठीक है, क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है, ध्यान रखिएगा, एल इंटू बी इंटू एच। और दूसरे बी का निकालेंगे, बी बॉक्स का। ठीक है, इसको नीचे लिख दीजिए क्योंकि इसके मल्टीपल पूछा आपसे कितने गुना है, दूसरे का आप इसके नीचे लिख लीजिए कितना है, आपके है 18 गुना 12 और यहाँ पर है 5, 5 3 15, है ना। अलग अलग सॉल्व करे जाएंगे, पहले का वैल्यू सॉल्व करो, फिर दूसरे का वैल्यू सॉल्व करो, फिर उसका डिवाइड करो। इससे बेटर एक बार में आप डिवाइड कर दीजिए, आपके क्या होगा, बहुत टाइम बच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए
6 2 12, 6 3 18 और कट रहा है देखिए 2 10 है ना, 3 6 और आपके यहाँ 3 2, आपके 2 से काटेंगे 2 5, आपका आंसर आ रहा है 5। कितना आ रहा है दोस्तों 5, यानी कि 5 टाइम्स जो है वो ए बॉक्स है बी बॉक्स का आयतन का 5 गुना है। ठीक है, 5 गुना आपका आंसर जो है बी नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होना है। ठीक है ना, क्लियर है। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। कमेंट करते रहिए दोस्तों, कमेंट करते रहिए, कमेंट नहीं आता तो बेकार लगता है दोस्तों, सीधी बात है जी। मेरे आंसर आने से पहले दोस्तों आप लोगों के आंसर आ जाने चाहिए। रीजन क्या है, मैं यहाँ समझाते हुए सॉल्व करो, आप सेल्फ सॉल्व करोगे। अगर आपको आते तुरंत आंसर कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 33 नंबर, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, देखिए देखिए 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल की बात करें, और क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, भुजा गुना भुजा, 10 को आप 10 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 100 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो आएगी 100 वर्ग सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर लंबाई और 0.1 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल बराबर है, यानी देखिए 10 सेंटीमीटर लंबाई, एल हमारा एल और बी का मल्टीप्लाई होता है किसमें, आयत में, और वर्ग में क्या हुआ, भुजा गुना भुजा। तो हमारा भुजा गुना भुजा आपके कितना 100 आ गए, और लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे, लंबाई आपका 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई आपके 0.1 मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना, इट मींस इसको आप फिर 100 से गुना करेंगे। तो यहाँ के 10 यहाँ से गुना करेंगे क्या 10 ही आएगा ना, 10 के कितना होगा 100, यहाँ भी 100 वर्ग सेंटीमीटर आ रहे हैं, 100 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि ये पॉइंट तो सही है। आपसे पूछा जो सही नहीं है इसमें वही आपका आंसर होगा। सेकंड नंबर देखते हैं, 1 मीटर 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1.5 मीटर, क्या ये पॉइंट सही है। 1 मीटर 1.5 सेंटीमीटर जो है इक्वल है, देखिए 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर, राइट। तो क्या यहाँ 1 मीटर और प्लस में 5 सेंटीमीटर देख रखा है, तो 5 सेंटीमीटर को हम किस में चेंज करेंगे, मीटर में, बिकॉज ये इक्वल में मीटर का यूनिट देख रखा है। चलिए चेंज करिए, 1 मीटर हो गया और प्लस में 5 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग देंगे तब आपका हो जाएगा मीटर में। ठीक है, यहां लिखेंगे देयर आर, क्योंकि आपको पता है कि 100 सेंटीमीटर में जो है 1 मीटर होता है, राइट। तो यहां आप 2 जीरो काटिए, 2 जीरो काटेंगे आपका कितना 2 डिजिट आगे, 2 अंक आगे जाके डेसिमल लगेगा, डेसिमल लगा दिए 0.5 मीटर। अब इसको जोड़ेंगे आप तो 1.05 मीटर हो रहा है। ठीक है, 1.05 मीटर, जबकि यहां आपके देख रखा है 1.5 मीटर, ये तो रॉन्ग है भाई, ये तो गलत है। आगे 0.40 इक्वल टू 0.4 समान है, बिल्कुल भाई, यहाँ पर हम 0 लाइक में चेंज कर सकती है। ठीक है, एक समान भिन्न में एक समान डेसिमल, क्योंकि डेसिमल की इधर हम 0, क्योंकि डेसिमल के राइट हैंड में हम 0 ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका तो आपका ये भी पॉइंट जो है सी नंबर करेक्ट हुआ। लास्ट डी वाला देखिए 3/4 रुपीज, 3/4 रुपीज क्या 75, क्या 0.75 रुपीज के इक्वल है, देख लीजिए। देखिए 4 से डिवाइड करेंगे, करके 4 से डेसिमल लगाने के बाद हो गया 30, 4 7 28, फिर आपके कितना होगा 2 4 4 5 20, 75 रुपीज के इक्वल हो रहा है। ये भी पॉइंट आपके बिल्कुल करेक्ट है। तो आपसे पूछा है कौन सा जो है कथन गलत है, तो गलत कौन सा हुआ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है यही आपका गलत हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 नंबर, 34 नंबर क्या कह रहा है, एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपए, एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपए तथा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपए है, तो 1.5 दर्जन में क्या होगा दोस्तों, 1.5 दर्जन संतरे और 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य, 1.5 दर्जन बताइए ना क्या होगा। 1 दर्जन में आपको हो गया 12, 1.5 और आधा दर्जन में होगा 6, तो टोटल कितने हो गए दोस्तों, टोटल संतरे खरीदेंगे 18 संतरे हो गए। ठीक है, 18 संतरे खरीदा गया, तो 18 संतरे का मूल्य आप बताइए, तो 18 संतरे का आपका यहाँ मूल्य बताना है। तो 18 संतरे का मूल्य, एक संतरे का मूल्य आपके है 5.5 रुपए, कितना 5.5 रुपए, तो 18 से आप गुना करेंगे कितना 5.50 रुपीज से। ठीक है ना, तो आपका टोटल आपके संतरे का खर्चा निकल आएगा। तो आपका यहाँ पर कितना 18×90 और 18×90 9 99, ऐसे में लगा दी, आपके 99 रुपीज में आपको मिल जाएंगे 18 संतरे 5.5 रुपए
एक पीस के हिसाब से, ठीक। और दूसरा बॉन्ड आपके क्या, 80 रुपए किलो सेब है, ये तो आपके संतरे वाला आ गया, ठीक है, संतरे की ट्रेड आ गया। अब सेब का फाइंड करना है, सेब जो है 80 रुपए किलो है, 80 रुपए किलो है पर किलो, ठीक है, पर किलो 80 रुपए है। आपको खरीदना है 1 और 3/4, कितना, 1 और 3/4। देखिए 1 और 3/4 को कैसे लिखते हैं, 1 और 3/4, एक सही 3/4, यानी कि 4 और 3, यानी कि आपको 7/4 केजी खरीदना है। भाई 1 केजी का रेट आपको देके रखा 80 रुपए, तो आपका 7/4 केजी, 7/4 किलो का रेट क्या होगा, 80 से गुना कर दीजिए, आपका रेट पता चल जाएगा। 4 दूनी 8 हो गया और 7 दूनी 14, यानी कि 140 रुपए यहाँ पर आ गया। तो टोटल अमाउंट कितना होगा दोस्तों, टोटल 140 और 99 ऐड करेंगे, 9 9 4 13 का 3 और इधर हो गया 239 रुपए टोटल लग जाएंगे। तो आपका आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन कौन सा हो रहा है, ऑप्शन सी नंबर जो ये आपका करेक्ट आंसर है, 239 रुपए लगेंगे, ठीक है। 239 रुपए जो है आपके 1.5 दर्जन संतरे और कितना, 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य बढ़िए। अगर समझ में आ गया तो थंब प्रेस कर दीजिए, हमें भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ये दोस्तों प्राइमरी लेवल का कोर्स है कि पेपर फर्स्ट में मिल सकते हैं इस टाइप के कोर्स, ठीक है। हालांकि पेपर सेकंड में भी मिक्स कोर्स दे देते इस टाइप के, प्राइमरी लेवल के कोर्स में आराम से सॉल्व कर सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका पैडागोजी से रिलेटेड है। देखिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा एनईपी से दिया, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आपके 2005 में यह उल्लेख किया गया कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसका है। देखिए महत्वाकांक्षी जो शब्द है इसका तात्पर्य बताना आपको। देखिए गणित के संकीर्ण उद्देश्य, संकीर्ण भाई किसी गणित का उद्देश्य तो संकीर्ण नहीं कर सकते। दूसरा है गणित का अन्य विषय से जोड़ना, कुछ हद तक इंपॉर्टेंट कह सकते हैं अन्य विषय के साथ, लेकिन महत्वाकांक्षी तो नहीं है। गणित के अनुप्रयोग, देखिए गणित के अनुप्रयोग, तो भाई गणित के अनुप्रयोग जो आपके अपर लेवल में होता है। गणित के उच्च उद्देश्य, अब गणित के उच्च उद्देश्य ये पॉइंट बिल्कुल लक्ष्य जिसे बोलेंगे। महत्वाकांक्षी का मतलब सीधी बात आपको समझ में आना चाहिए कि लक्ष्य निर्धारित है, ठीक है। गणित के उच्च उद्देश्य या गणित के उच्च लक्ष्य की प्राप्ति को ही महत्वाकांक्षी शब्द से जोड़ा गया 2005 के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा में, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। ये पैडागोजी है दोस्तों, पैडागोजी में आप लोग जितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, 15 नंबर आपके पैडागोजी से होगा, 15 आपके कंटेंट से है, ठीक है। तो कंटेंट वाले जिसके मैथ अच्छा वो तो आराम से निकाल लेते हैं, लेकिन जिनके मैथ थोड़ा कमजोर है उनको भाई सीधी बात है, अगर कंटेंट में प्रॉब्लम है तो पैडागोजी से तो आप नंबर खींच सकते हो। 20 नंबर मिनिमम आपके अगर इसमें मैथ में निकल गया ना, तो बाकी आपके सीडीपी की बात करें उसमें 28-29 तो आना ही है भाई। बहुत कम लोग होता है जिसके सीडीपी पे नंबर कम आते हैं, सीडीपी पे नंबर आ जाता है। और लैंग्वेज का दो है, लैंग्वेज में क्या, हिंदी लैंग्वेज में तो अच्छा खासा नंबर खींच सकते हो आप। तो सीटेट के लिए आपकी स्ट्रेटेजी ऐसे होना चाहिए, एक आपके सीडीपी, दूसरा आपके लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज चूज कर ली जिसमें 30 में 30 आपको नंबर लाने की सोचना चाहिए। 30 में अगर एक आध नंबर कट जाए, 28-28 हो गया तब भी काम चल जाएगा आपका। मैथ में 20 नंबर आ गया, बाकी आप इन्वायरमेंट और सेकंड लैंग्वेज से आपके 20 नंबर आराम से 10-10 भी आ गए ना, तब भी हो गया आपके क्वालिफाई 90+। और दोस्तों अगर आपके मैथ में थोड़ा कमजोरी है तो सीडीपी और आपके पैडागोजी मैथ का उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। उसमें ज्यादा फोकस करेंगे तो फिर नंबर बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि आप प्लानिंग से चलोगे सीधी बात क्वालिफाई करना आसान है, ठीक है। और बिना प्लान के पढ़ने लगे तो पढ़ने के लिए आपके पास बहुत कुछ रखा है, पढ़ लीजिए, उसमें कुछ नहीं, जब पेपर में आएंगे नहीं वो सब क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 36 नंबर, कक्षा 2 से सम संख्या और विषम संख्या की संकल्पना। देखिए संकल्पना में क्या होता है, कॉन्सेप्ट जिसे बोल सकते हैं, का परिचय मूर्त, भाई छोटे बच्चे हैं, मूर्त मतलब सामने प्रत्यक्ष रूप में कोई वस्तु दिखा के कुछ इसका उदाहरण दे के हम बच्चों को समझाते हैं, ठीक है, उसको मूर्त बोलते हैं। अमूर्त मतलब होता है सीधी बात जिस चीज का हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखा सकते या सपोज कर सकते। वस्तुओं की दी गई संख्या के साथ युगलन के क्रियाकलाप, युगलन भाई ये तो समझ रहे हो भाई, एडिशन बोल सकते हैं, क्रियाकलाप द्वारा दिया गया। इसके पश्चात शिक्षिका ने छात्रों से यह जांच करने के लिए कहा कि वे यह देखें कि रंगों की डिब्बों में जो क्रायन दिया गया, क्रायन की कुल संख्या सम है या विषम है। मतलब भाई मूर्त के रूप में रखा गया तो डिब्बे में कुछ क्रायन रख दिया, उस क्रायन में बताया काउंट करो भाई इसमें सम है या विषम है, ठीक है। दूसरे में क्या किया इन्हें,
ठीक है। दूसरे में क्या किया, उनकी गणित की कॉपी में कागज, जैसे पेज जैसे बोलेंगे, की संख्या समय विषम, मतलब आपके जो नोटबुक है उसके सारे पेज गिनो और फिर बताओ कि वो समय या विषम, इस तरह से स्टडी करा रही है मैम। ठीक है, तो जो आपके कण है और आपके पेजों की संख्या जो है वो सम या विषम संख्या ज्ञात करने की यहाँ कार्य क्या कहलाएंगे, अधिगम के लिए मूल्यांकन करना, अधिगम के रूप में मूल्यांकन, अधिगम के अंत में मूल्यांकन, या फिर अधिगम का मूल्यांकन। देखिए हम किसी चीज को सिखा रहे बच्चों को, तो सिखाने का मतलब है अधिगम जो है ना, अधिगम के लिए मूल्यांकन किया जा रहा है कि बच्चा सही कर रहा है या फिर अधिगम का मूल्यांकन नहीं, क्योंकि अधिगम का भाई हमने कुछ सिखा दिए पहले से, कुछ इसका टेस्ट लेना, पेपर कराने, तो होता अधिगम का मूल्यांकन। तो यहां पर आपके अधिगम के लिए मूल्यांकन, आपका ऑप्शन नंबर जो ये है ये आपका सही आंसर होना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। देखिए मैथ के पैडागोजी का है, चाहे आपके पर्यावरण के पैडागोजी का है या आपके सीडीपी का, देखिए कुछ पैडागोजी ऐसे होता है आपके, अगर आप टीचिंग लाइन पे हो, ठीक है, बीए डीएलएड जो भी आपने किया, तो क्वेश्चन आपसे आपके 50% क्वेश्चन तो ऐसे ही निकल जाएंगे जी। जिन्हें जिन्हें कुछ ही कॉन्सेप्ट है उन्हें पढ़ लीजिए, हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 नंबर जी, 37 नंबर, कक्षा 2 में वैकलन, वैकलन मीन्स क्या होता है दोस्तों, घटाने के प्रचलन की व्याख्या करने के पश्चात शिक्षक ने श्यामपट्ट पर नीचे दिए गए चित्र खींचा और बच्चों से रिक्त वृत्तों को भरने के लिए कहा, जैसे बीच में गोला किया गया है यहाँ पर, ठीक है ना, और जो है इस तरह से ने रो बना दिया, तीर बना दिया कि यहाँ पर 10 में से 4 घटाया तो यहाँ पर क्या होगा, भाई सीधी बात बच्चे यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 में 4 घटा के 6 लिख दिया, फिर यहाँ 10 में 4 यहाँ पर प्लस लगाया, इसके 10 में 4 जोड़, 10 में 4 जोड़ेंगे 14 हो जाएंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ 10 में से 2 इधर माइनस करना है, 8 है, तो इसी तरह से उन्हें एक चार्ट बना दिया बच्चों के सामने भरने के लिए, सर्किल बना दिया। तो इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है, टीचर का उद्देश्य क्या, संकलन और व्याकरण की कुशलता को प्रबल करना, या संकलित मूल्यांकन, या छात्रों के लिए मजेदार क्रियाकलाप की व्यवस्था करना, या मस्तिष्क का गणितीकरण। देखिए शुरू में बताया गया व्याकलन मीन्स क्या होता है, घटा। इसी क्वेश्चन को अगर एक क्वेश्चन इंग्लिश में होता ना तो आपको आसानी से समझ में आ जाता। ठीक है, ये क्या कर रहे भाई, पूरे टेबल में एक बार फोकस करो, एक बार प्लस माइनस, यानी कि संकलन, संकलन मीन्स ऐड करना, एडिशन यानी कि आपका योग करना, और दूसरा है व्याकरण की कुशलता को प्रबल करने की प्रक्रिया है। संकलन और व्याकरण की कुशलता को प्रबल करना ही उद्देश्य है टीचर का, जोड़ घटाव की कुशलता को प्रबल करने का ही उद्देश्य है इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्लियर है। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38। देखिए क्लास में अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को जोड़िए क्लास में। ठीक है, क्या देख रखा, नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत है, इस तरह से आयत बना दिया गया, इधर आपके देखिए स्क्वायर भी बन रहा है। तो उपयुक्त प्रश्न जांच कर रहा है, क्या जांच कर रहा है, शिक्षार्थी के ज्ञान, मतलब बच्चे के जो ज्ञान है उसको जांच कर रहे हैं, या शिक्षार्थी के समझ, कैसे समझ, बोधगम्यता जी समझ, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग क्या है। दूसरा है शिक्षार्थी की सृजनात्मक, भाई इसमें क्रिएटिव तो कुछ नहीं, क्राफ्टिंग काम कुछ नहीं कर रहे, क्रिएटिव कुछ नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आपके शिक्षार्थी के याद करने की शक्ति, इसमें भाई कोई फार्मूला वगैरह थोड़ा ना, कोई चीज जैसे पहाड़ा वगैरह हो सकता है, टेबल वगैरह, वो याद करने के लिए। शिक्षार्थी ज्ञान या शिक्षार्थी की समझ, इन दोनों में से चूज करिए, कमेंट करिए जरा क्या होगा आंसर। शिक्षार्थियों की ज्ञान की जांच कर रहे हैं या शिक्षार्थियों की समझ की जांच कर रहे हैं, बताइए जरा जी, कमेंट करिए जरा जी। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, शिक्षार्थी के समझ की जांच की जा रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, शिक्षक जो है शिक्षार्थी के समझ की जांच करने के लिए इस तरह से डायग्राम बना के, ठीक है, बताइए चित्र में कितने आयत है। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 39, ये भी थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, चलिए सही कर लेता हूं। आगे आगे पूरे में देखिए, नीचे दिए गए कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के, किसके दोस्तों, कक्षा 3 के छात्रों की समस्या को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए है। बताइए कोई वर्ग पहेली, भाई वर्ग पहेली दिए गए जिसमें सीखे गए सभी मुख्य पदों जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आदि के संकेत दिए गए। आपको इसमें हल करने की कुशलता बताना है किसमें, कोई वर्ग पहेली, कक्षा 3 के बच्चे, ध्यान रखिए कक्षा 3 के बच्चों को क्या आप वर्ग पहेली देके सम विषम अभाज्य संख्या सिखाएंगे, मुश्किल है उनके लिए, है ना।
दूसरा, कोई सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 सदन, जैसे स्कूल की अलग अलग सदन प्रणाली होता है उस हिसाब से किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में देखिए खेल, कला, संस्कृति और शैक्षिक क्रियाकलाप के प्रतिभाशाली छात्र हो। ठीक है, ये पॉइंट तो बहुत अच्छा भाई, कुशलता की जांच कर रहा है हर क्षेत्र में बच्चों को जो जिसमें जिसका इंटरेस्ट है, ठीक है, जिसमें जिसकी रुचि है उस हिसाब से हर किसी का अलग अलग सामूहिक ग्रुप बना के सामूहिक सदन में रख के उसके बच्चों की प्रतिभाशाली की जांच कर सकते हैं। ये आपका ऑप्शन जो है बी तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, कक्षा में संख्या और प्रचालन, भाई प्रचालन विषय पर अंतर्भाग पहेली प्रतियोगिता, ये भी पहेली प्रतियोगिता नहीं है। ठीक है, देखिए छोटे क्लास के बच्चों को आप जितना ज्यादा एक्टिव रखोगे, व्यस्त रखोगे, दूसरे काम उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाओगे तो जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है ना, बाकी अपर क्लास में आप प्रतियोगिता पहेली वगैरह, ठीक है, सब चला सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन डी क्या कह रहे हैं, ऑप्शन डी कह रहा है कोई कार्यपत्रक जिसमें 4 मूल्य प्रचालनों पर समस्या मल्टीप्लाई देख रखा है, यहाँ आपके डिवाइड आदि दी गई है। ठीक है, तो सबसे सिंपल तो भाई आपके हल करने की कुशलता में वृद्धि करने के लिए भाई बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहन करने के, उसमें अलग अलग ग्रुप बना दिया, उस हिसाब से बच्चों को स्टडी कराया गया। ठीक है ना, चलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 नंबर देखिए। 40 नंबर क्या, कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना गुणन, ठीक है, मल्टीप्लाई की बात करें, 2 अंकीय संख्या को 2 अंकीय संख्यों से गुना करना, 2 अंकीय संख्या को 2 अंकीय संख्या से गुणन करना। भाई बच्चों को इनमें अगर गुणन सिखाएंगे तो सबसे 2 अंकों का 1 अंकों से पहले सिखाएंगे ना, उसके बाद 2 अंकों को 2 अंकों संख्या से गुणन सिखा सकते हैं। तो गुणनफल का एक क्या हो गया, आपके गुणधर्म हो गया। तो आप देखिए गुणन के गुणधर्म, क्रम, गुण और समूह, ये सारे चीज तो इसी में आ जाएगा ना। आपका ऑप्शन नंबर बी तो आ रहा है। गुणन का आधारित शब्द समस्या, शब्द समस्या भी हो सकता है। ठीक है, इबारती प्रश्न जैसे बोल सकते, 3 अंकीय संख्याओं को 10 से गुना करना, ये सारे पॉइंट तो आपके ऑप्शन बी नंबर पे ही आ गया। गुणन के गुणधर्म या क्रम गुण, समूह गुण, ये सभी तैयार करना, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 41, भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करना, देखिए भिन्न सिखाना है शिक्षक को छात्रों को, तो उन्होंने क्या किया, किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए बच्चों को कह दिया। तो इससे क्या समझ में आता है, सोचने के लिए उच्च स्तर को रखा, या विश्लेषणात्मक सोच को, या 3D आकाशीय सोच को, या सोचने के निम्न स्तर को। तो भाई उसके थोड़ा सोचने की शक्ति को बढ़ाने के लिए किया गया ना, सोचने का उच्च स्तर को जांच करने के लिए, सीधी बात। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42 नंबर क्वेश्चन, किसी अभ्यास में प्रश्न था P आपके रेखाखंड है Q था, R रेखाखंड S, रेखाखंडों की लंबाई मापिए। बच्चों ने उत्तर दिया AB की लंबाई 5 सेंटीमीटर, AB की लंबाई 3 सेंटीमीटर, यह संकेत करता है। देखिए टीचर के पद हो तो कभी ना कभी अपने ट्रेनिंग बेस में भी बच्चों को पढ़ाया होगा। देखिए इस तरह की गलतियां आपने बच्चों से करते हुए देखे होंगे। देखिए संकलनात्मक त्रुटि या फिर कार्यविधिक त्रुटि या रेखाखंड का नाम ए बी लिखने की आदत के कारण त्रुटि हुआ है बच्चों से, या पढ़ने की त्रुटि, यहाँ त्रुटि हुआ ना। जैसे ये रेखाखंड अगर पहला वाला, ये रेखाखंड का नाम क्या है, पी क्यू है, पहला वाला आपके पी क्यू है, तो तब बच्चों ने फिर भी ए बी ही लिखा। दूसरा आर एस है, तब भी बच्चों ने क्या लिखा भाई, ए बी ही लिखा है ना। तो इसका मतलब टीचर ने अगर ए बी को रेखाखंड ऐसे समझाया, ए एक तरफ और बी लिख के अगर बच्चों को समझाया गया, तो बच्चों की आदत बन गया ना कि ए बी लिखना है, हर रेखाखंड का नाम ए बी है। तो आपका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो रहा है, रेखाखंड का नाम ए बी लिखने की आदत के कारण त्रुटि हुआ। ठीक है, तो क्लियर है पॉइंट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43 नंबर, शिक्षिका ने कक्षा 5 से समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद के मैच में, देखिए बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। ठीक है, बच्चों को समाचार पत्र मतलब न्यूज़पेपर दे दिया, वितरित किया गया, और उसमें जो है स्कोर कार्ड जो दिया होता है न्यूज़पेपर में, उसमें मैडम ने ये कह दिया कि खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंड ग्राफ, मतलब जो ग्राफ वाला ये ग्राफ डाटा बनाने के लिए कहा। इस तरह से ग्राफ डाटा बनते हैं ना, इस तरह से ग्राफ डाटा बनाने के लिए बच्चों से कहा गया। यह शिक्षिका का प्रयास, क्या प्रयास है बताओ, इसमें उन्होंने क्या ट्राई किया बच्चों को सिखाने के लिए, छात्रों की वास्तविक जीवन की गणितीय संकल्पना के बीच संबंध जानने में सहायता करने की। बिल्कुल ये पॉइंट सही है भाई, वास्तविकता से जोड़ने की कोशिश किया गया। ठीक है, शिक्षिका ने कोशिश की कि बच्चों को वास्तविकता से
जोरी। नेक्स्ट ऑप्शन अब क्या है, परियोजना उपगमन द्वारा छात्रों की शिक्षा देनी है, ये नहीं। कक्षा को आनंदमय एवं अभिव्यक्तिशील बनाने की, ठीक, ये पॉइंट भी कुछ हद तक सही है, लेकिन आपका जो वास्तविक जीवन से जोड़ा है, ऑप्शन डी है आपके छात्रों की तर्किक क्षमता वृद्धि, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, तर्किक क्षमता नहीं किया जा रहा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ये जो है ये आपका करेक्ट होना चाहिए, वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पना, यानी कि मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट के बीच में जो रिलेशन है उसके सहायता के लिए ये जो है शिक्षिका ने प्रयास किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 44, कक्षा 4 के किसी छात्र को निम्नलिखित शब्द समस्या दी गई है। मुंबई में 336 बस स्टॉप है, दिल्ली में मुंबई से 127 बस स्टॉप अधिक है, दिल्ली में कुल कितने बस स्टॉप है? छात्र ने उपयुक्त समस्या का उत्तर इस प्रकार लिखा, देखिए 336 को एक बॉक्स में बंद कर दिया, मुंबई लिख दिया, आगे 336 और आगे लिख दिया 127 है दिल्ली में, तो इन्हें इस तरह से ऐड किया, दिल्ली में कुल 336 प्लस 127 इज इक्वल टू 463 बस स्टॉप है। तो शिक्षक इस छात्र के प्रदर्शन, भाई उनके कॉपी जब चेक किया गया तो इस विषय में क्या रिपोर्ट देगा बताओ? छात्र सही उत्तर ज्ञात कर सकता है परंतु उसकी अभिव्यक्ति निकृष्ट है। भाई उनकी कितने अच्छा अभिव्यक्ति क्या किया, इनको अभिव्यक्ति को निकृष्ट क्यों बोलेंगे भाई? इन्हें बहुत ज्ञात करना तो आ ही गया, ये पॉइंट तो नहीं हो सकता। छात्र समस्याओं को समझने और उसका विश्लेषण करने की अच्छा और उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है, बिल्कुल इतना अच्छा बताया भाई। यहाँ पर उन्हें डायरेक्ट भी तो ऐड कर सकते थे, ये डायरेक्ट वाला ऐड वाला भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ बॉक्स में इतना अच्छे ढंग से बताया बच्चे ने, तो इसका मतलब भाई उसका तो प्रशंसा करना बनता है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, छात्र ने सही क्रियाविधि नहीं अपनाई, अरे ये तो गलत ही है। छात्र सभी आवश्यक चरणों को लिखने की योग्यता नहीं रखता, अरे सभी चरणों को उन्होंने लिखा भाई, इस तरह से किया जाएगा क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45, किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा, ठीक है। कितना लिखा यहाँ 306, उसने इसे इस प्रकार पढ़ा 30 6, कैसे पढ़ा 30 और 6, फिर उसके बाद 40 8, फिर हमने पढ़ा 40 पढ़ने में त्रुटि के कारण, ठीक है 40 10 40 10, इस तरह से पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने में त्रुटि का कारण क्या है ये बताइए, कमेंट करिए। छात्रों को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती, छात्रों ने स्थानीय मान की जो कॉन्सेप्ट है इनकी संकल्पना तो समझ ली है परंतु उसका उपयोग नहीं जानता, या फिर छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है, या फिर छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता और इसे केवल 2 अंक की संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। बताइए इसके आंसर बताइए। बहुत सिंपल है भाई, सिंपल से उन्हें 2 अंकों का यहाँ पर बताया, तो स्थानीय मान का संकल्पना यानी कि कॉन्सेप्ट तो इसे पता ही नहीं है। दूसरी पर ये 2 अंक करके पढ़ रहे हैं ना, जैसे 30 6 40 8, फिर यहाँ लास्ट वाला देखिए 40 10, 2 अंक करके तोड़ के पढ़ रहा है, इसका मतलब उसे 2 अंक की संख्याओं का ज्ञान है, उसके आगे का ज्ञान नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है ये आपका करेक्ट होगा जी। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है भाई, कमेंट करिए जरा, कुछ आंसर कमेंट करते रहिए। जी इसमें मैक्सिमम आपकी क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और पैडागोजी के रिलेटेड क्वेश्चन है आपके, इसमें ज्यादा देख रहे हो आप। चलिए आगे कंटेंट का भी क्वेश्चन है, क्लास में बने रहिए अंत तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46 नंबर, कक्षा 6 के लिए समय के मूल्यांकन के प्राचाल होंगे केवल सदस्य, मतलब उनके सामने सादृश्य बार, देखिए घड़ी जो है एक अंकी है, इसमें डिजिट वाला होता है, ये सादृश्य घड़ी होगा, ठीक है। कबर समय पढ़ना, ठीक है, सदस्य घड़ी पर समय पढ़ना, या फिर आपके अंकीय घड़ी और सदस्य घड़ी पर समय पढ़ना आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, एएम और पीएम की संकल्पना यानी कि कॉन्सेप्ट, मिनट और सेकंड में संबंध। ये समय का मूल्यांकन में कक्षा 4 के बच्चे के लिए बताया गया, तो कक्षा 4 के बच्चों के लिए एएम पीएम जो एंटी मैरिडियन टाइम है, फिर पोस्ट मैरिडियन टाइम है आपके, फिर आपके हो गया 1 घंटे 1.25 घंटे इस तरह के होता है, इस सबकी नॉलेज अब बच्चे को होना चाहिए कक्षा 4 के बच्चों को, है ना। नेक्स्ट देखने का केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना, भाई अंकीय घड़ी के साथ साथ सदस्य घड़ी दोनों आना चाहिए बच्चों को, केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना, ठीक है, ये तब तो होगा नहीं, ठीक है। बच्चे 4th क्लास के हैं, छोटे क्लास के बच्चे हो तो सदस्य वाला बता देते, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47 नंबर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लेखनीय गणित की लंबी आकृति, 1/1
संकेत करती है चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, गणित के खेलों का सर्जन नहीं। हस्तसिद्ध अनुभव करना, हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना, हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना। ठीक है, 2005 के लिए कह रहे हैं, गणितीय लंबी आकृति की बात कर रहे हैं। ये संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, ये बहुत सही है भाई, एक कॉन्सेप्ट पे ही दूसरे कॉन्सेप्ट बनाना, ये आपके गणित की लंबी आकृति की ओर संकेत करते हैं। भाई लंबी आकृति की बात कर रहे हैं भाई, क्वेश्चन को अगर हम एक के साथ एक जोड़ के, कॉन्सेप्ट एक के बाद एक जोड़ के अब समझाएंगे, बच्चों को याद रखेंगे, तो आपके जो गणित या मैथमेटिक्स जो समस्या है उसको सॉल्व करना आसान होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 48 नंबर, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5 + 3 = क्वेश्चन मार्क। इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। देखिए मुक्त रूप में ओरली जो क्वेश्चन करते हैं, ओरली आंसर देने का, इस तरह से कैसा क्वेश्चन बनता है, 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए। देखिए ज्ञात कीजिए बताया गया, तो ये ओरल नहीं है, तो नोटबुक में सॉल्व करके किया जाएगा, नहीं होगा ये आंसर। ठीक है ना, 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 प्राप्त हो, ये भी आपके ओरली नहीं बन रहा है। कोई ऐसी दो संख्या बताइए जिनका योग जो है 8 है, ये पढ़ आ रहा है ना सही आपका, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो आ रहा है। ओरल क्वेश्चन करना है, मौखिक क्वेश्चन टाइप के बच्चों को पूछना है, तो क्या पूछोगे आप, कोई ऐसी दो संख्या बताओ जिनका योग जो है 8 होता है, तो बच्चे तुरंत बता देंगे। और दूसरा यहाँ का 5 और 3 का योग क्या होगा, तो ये इस तरह से क्वेश्चन जो है आपकी क्या मुक्त रूपी प्रश्न नहीं है, मुक्त रूपी प्रश्न इस तरह से किया जाएगा बच्चों से। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया पॉइंट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49 नंबर। फरहान ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई है और 20 पुस्तकों का किसी को पता नहीं। 209 पुस्तकें अलमारी में रखी और 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया। पुस्तक में कुल कितनी कहानी की पुस्तक थी, इस तरह से क्वेश्चन किए गए, तो शिक्षक इस प्रश्न द्वारा किस मूल्य को पढ़ा सकती है। ठीक है, अच्छा बच्चे को इस तरह से अगर दिया गया तो बच्चे कैलकुलेट करेंगे, उसमें पूछता है क्या कुछ नष्ट हो गए, कुछ कमी है, तो इससे बच्चे को क्या समझ में, अन्य की सहायता करना, दूसरे की मदद करना, या अन्य के साथ पुस्तकों की साझेदारी करना, शेयर करना, बिल्कुल नहीं। पुस्तकों की अच्छी देखभाल ही, देखभाल ही करना चाहिए, अच्छी तरह देखभाल करना, किसने कितना रखा है उसका डाटा रखना, भाई गायब हो गए या नष्ट हो गए जो भी, उसको भी डाटा रखना, तो पुस्तकों की कैसे देखभाल किया जाता है, ये जो है शिक्षक जो है इस प्रश्न से बच्चों को समझा सकता है। सहयोग की संवेदना बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50। चलिए फिर कंटेंट में आगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50। 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल होगा। सिंपल सी है, देखिए 70,506 स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान कितना है 60 और 5 का स्थानीय मान कितना होगा दोस्तों 500। इन दोनों का गुना करेंगे, 5 का 30 और आपकी जीरो लग जाएगा 1 2 3, 30,000 आएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका कौन सा हो रहा है, ऑप्शन आपका सी नंबर करेक्ट आंसर है। देखिए स्थानीय मान से संबंधित हमारा क्लास हो चुका है, आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, ये आपका इसमें प्लेलिस्ट बना होगा मैथ पेडागोजी सीटेड यूपीटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 51 नंबर क्या देख रखा, 30,10,301 को 43 से भाग करने पर भागफल। भाई इसके तो भाई ट्रिक कुछ नहीं है, भाग आपको देना पड़ेगा। 43 यानी 43 से आप भाग देंगे, 3010,301 को भाग दीजिए। चलिए भाग दीजिए, देखिए 4 का टेबल 30 में देखेंगे तो 7 टाइम 7 4 28 होता है ना, 7 21, 7 4 28 और 2 30, पूरा 30 बन गया, पूरा कट गया। अब ये जीरो लेके आया, देखिए जीरो में 43 का एक जीरो लगाएंगे यहाँ पर और एक डिजिट ले आएंगे, फिर भी कुछ नहीं हुआ, और एक डिजिट ले आओ 30 हो गया, यहाँ पर जीरो लगाए और एक डिजिट ले आया तो यहाँ पर एक जीरो ऐड करेंगे। ठीक है, ये तो डिवाइड हम लोग को आते हैं। अब फिर से वही नंबर 301 7 टाइम होगा, देखिए 301 थोड़ा यार छोटा सा डिवाइड था भाई, तो आपका आंसर क्या हो गया 7,007। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट हो रहा है ना, ऑप्शन आपका बी नंबर जो है करेक्ट है 7,007 यानी 70,007। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गुणनफल 3,001 को 101 में से क्या घटाया जाए जिससे कि आपका कितना 3,03,11 प्राप्त हो। देखिए पहले तो इनका गुणनफल करना है, आपके कह रहा है 300 3,001 को आप 101 से गुना करना है। देखिए गुना करने में अब रफ करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे लिखिए 3,001, इसको आप लिखिए 100 + 1 लिख सकते ना, तो आप सबसे पहले 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3,001 और 2 जीरो इसमें लगा दीजिए,
उसके बाद आप गुना करेंगे भाई 3001 को 1 से गुना करेंगे, आपका वही रहेगा। तो इधर से लिख दीजिए 1003, है ना। बाकी आपको जैसे मल्टीप्लाई करना आता है, गुना करना है, कर सकते हो। देखिए इस मेथड को सीखने में कितना टाइम लगा है, देखिए समझ में आगे बस सॉल्व कर दीजिए। कोई स्पेशल मेथड नहीं, अलग से कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। 0 1 1 हो गया, 0 0 0 हो गया, 1 0 1 हो गया, फिर 3 0 3 हो जाएंगे, 0 3। अब इस संख्या में से आपको ये वैल्यू घटाना है, ठीक है। कितना है आपके 3,03,11। इधर से लिखिए राइट हैंड की तरफ से माइनस कर देंगे हम 1 1, फिर अब क्या है 3, फिर अब क्या है 0 0, फिर 3 माइनस करना है यहाँ पर, इसी में कर लीजिए। 1 - 1 0, 0 - 9 हो जाएगा। यहाँ आपके कितना 10 - 3 = 7 हो गया, ठीक है। यहाँ आपके 2 हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर आपके दिख रहा है 0 0 0, 2790 आपका आंसर है। 2790 आपका ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था, बस आपके कैलकुलेशन पर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन, 36 और 60 का सबसे छोटा सर्वगुणज। देखिए सबसे छोटा सर्वगुणज कहने का मतलब सीधी बात है एलसीएम, एलसीएम की बात करें। 18 और 45 का सबसे बड़ा, जब भी बड़ा पूछेंगे मैक्सिमम पूछेंगे तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे बोल सकते हैं एचसीएफ, मात्रा निकालना है। और जो सबसे छोटा लोएस्ट मिनिमम, उसके बाद लीस्ट, ये पूछते हैं तो एलसीएम सॉल्व करते हैं। तो 36 और 60 का एलसीएम कितना होगा, देखिए आप फाइंड कर लीजिएगा। 36 और कितना 60 का एलसीएम निकाल लीजिएगा। इसका कितना आएगा दोस्तों, एलसीएम आपके लासा जिसे बोलेंगे, ये लासा आपके कितना आएगा 180 आ जाएगा, ठीक है। अब निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 18 और 45, 18 और 45 का मासा निकालें कितना होगा, 9 से पूरे पूरे कट रहा है ना, 9 3 18, 9 5 45, मासा आपके कितना हो गया दोस्तों, यानी कि एलसीएम 9 हो गया। तो आपको इसमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ बीच में डिवाइड है, लगाइए 180/9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, आपके आंसर आ जाएगा 20। कितना आ रहा है 20। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए एलसीएम एलसीएम निकालना ये भी आ जाना चाहिए, ठीक है। और ट्रिक भी बहुत सारे, आप बिना ट्रिक भी सॉल्व कर सकते हो। स्पीड आपकी बना कर रखिए, और क्लासेस इसका बहुत सारे हो चुका है, देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर, 10 दहाई 11 सैकड़ा और 12 इकाई बराबर है। 10 दहाई मतलब 10 को 10 से गुना करना, आपके हो जाएंगे 100, 10 दहाई। फिर आपकी है 11 सैकड़ा, 11 सैकड़ा, 11 सैकड़ा मतलब 100, 1100 हो जाएगा ना, 1100। फिर 12 इकाई, 12 को 1 से गुना करेंगे 12, तो आपके 1100 और 1 1200, 1200 में 12 जोड़ेंगे आपके कितना होगा 12 12 हो जाएगा ना। आंसर आपके 12 12, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 55 नंबर। 55 नंबर क्या, 42 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 7396। आपके 42 का गुणनखंड निकालना है, किससे 2 से कटेंगे 21, 3 से 7 और 7 1 7, और कुछ है नहीं है, सिंगल अलग अलग डिजिट आया भाई, सीधी बात है। इसमें कितना आ गया 1 2 3, 3 आ जाएगा आपका आंसर। क्या आएगा दोस्तों 3 आ जाएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है दोस्तों। तो क्लास आपको कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट करिए और लाइक करते रहिए भाई, ठीक है दोस्तों। फिर आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। आज के आपके 25 क्वेश्चन हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में कल मिलेंगे फिर से आपके इसी टाइम। तो आप क्लास में जुड़ना मत भूलिए, और आपके दोस्तों को इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।